अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं बिल्कुल ऑथेंटिक शनवारी की रेसिपी, जो कि बहुत ही आसान है और बाज़ार से यकीनन आप लोग बहुत महंगे दामों लेकर खाते होंगे, लेकिन घर पर बहुत आसानी से बन सकती है। तो आएँ देखते हैं इसके लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है। तकरीबन 1.5 किलो मैंने मटन लिया हुआ है हड्डी के साथ। आपको जिस टाइप का पसंद है वो भी ले सकते हैं। आधा किलो टमाटर हैं, मैंने इसका छिलका रिमूव कर लिया है। नमक अपने जायके के हिसाब से डालेंगे। मैं इसमें तकरीबन 1.5 टीस्पून डालूँगी। 1 टेबलस्पून काली मिर्च, क्योंकि इसमें बाकी कोई मसाला इस्तेमाल नहीं होता, सिर्फ काली मिर्च और नमक के साथ ही बनती है, तो यकीनन काली मिर्च इसमें अच्छी सी होनी चाहिए। 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। 5 बड़ी साइज़ की हरी मिर्चें मैंने काट ली हैं। 1 कप दही है जिसे अच्छा सा फेंट लिया है। तो चलें इसे बनाना शुरू करते हैं। गर्म होने के लिए रख दिया है। इसमें अब हम डालेंगे मटन। तो अच्छा सा भूनेंगे जब तक कि मटन का कलर चेंज नहीं हो जाता। इसको 2 से 3 मिनट लगेंगे, गोश्त अपना कलर चेंज कर लेगा। गोश्त का कलर चेंज हो गया है। इसको तकरीबन 4 मिनट के लिए मैंने भुनाई कर ली है। अब इसमें शामिल कर देंगे नमक, और तकरीबन 3 कप पानी मैं इसमें डाल दूंगी। ताकि गोश्त अच्छा सा गल जाए। गोश्त ने अपना पानी भी छोड़ना है, तो ये पानी बहुत है इसको अच्छा सा गलाने के लिए। चलें अब इसको तकरीबन 45 मिनट्स के लिए इसे ढक के रख देंगे ताकि गोश्त अच्छा सा गल जाए। तो फिर इसकी भुनाई करेंगे। इसको मीडियम फ्लेम पे तकरीबन 40 मिनट्स हो चुके हैं और ये बहुत अच्छे से गल चुका है। अच्छा, गोश्त को आपने स्टेज पे इतना गलाना है कि ये बिल्कुल रेशे रेशे ना हो जाए। इसमें भुनाई का मार्जिन होना चाहिए, ताकि भुनाई तो आपको पता है जैसे कि इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है और भुनाई पे टाइम भी लगता है, तो उसके लिए इसमें थोड़ी सी स्पेस होनी चाहिए। अब इस जगह पे हम इसमें डाल देते हैं तकरीबन 1 कप कुकिंग ऑयल। इससे पहले मैंने 1 कप तेल डाला था, 1 कप और शामिल कर देंगे। और इसके साथ ही इसमें शामिल कर देते हैं लहसुन अदरक का पेस्ट। आप चाहें तो लहसुन अदरक का पानी भी शामिल कर सकते हैं। अब इसको अच्छा सा भून लेंगे। लहसुन अदरक के साथ गोश्त में अच्छी सी भुनाई कर ली है। अब मैं इसमें टमाटर, जिनके मैंने छिलके उतार लिए थे पहले से ही, और इसके साथ ही शामिल कर दूंगी मैं हरी मिर्च। आधी अभी स्टेज पे डालेंगे और आधी इसकी भुनाई के बाद इसमें शामिल करेंगे। और इसके साथ तकरीबन 1/2 कप पानी शामिल कर देते हैं और इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए दम पे रख देते हैं, ताकि टमाटर बहुत अच्छे से गल चुके हैं, इसमें मिक्स हो चुके हैं। तकरीबन 5 मिनट से लगे हैं और ये बहुत अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब इसकी अच्छी से बुनाई करेंगे कि जो इसके अंदर थोड़ा सा ये जो आपको ग्रेवी से नज़र आ रही है ये अच्छे से मिक्स हो जाए इसके अंदर।
टमाटर के साथ इसकी अच्छी से भुनाई हो चुकी है। देखिए इसने तेल भी इसका अलग होना शुरू हो गया। अब इसके ऊपर हम डाल देते हैं 1 कप दही जो हमने फेंट के रखा हुआ था, और इसके साथ भी इसको तेज़ आंच पे अच्छी सी भुनाई कर लेंगे। जी दही भी अच्छा सा इसके साथ भुन चुके हैं। अब इसको तकरीबन 5 मिनट तक हम इसकी अच्छी सी और भुनाई करेंगे। अब मैं इसमें शामिल कर देती हूँ काली मिर्च। ये इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसा कि आपको पता है इसमें हमने और कोई स्पाइसेस ऐड नहीं किए हुए। इसके साथ इसकी अच्छी सी भुनाई करेंगे। अब इसमें शामिल कर देते हैं हरी मिर्च जो बाकी बच गई थी, और इसके साथ हरा धनिया, और 2 मिनट के लिए इसको तकरीबन हम लोग दम पे रखेंगे और फिर इसको सर्व करते हैं। जी तो हमारी ज़बरदस्त सी कढ़ाई बनकर तैयार है। शनवारी स्टाइल की कढ़ाई बनाना बहुत ही आसान है। सिर्फ इसमें चंद बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है कि इसकी भुनाई अच्छी सी हुई हो और गोश्त अच्छा सा गला होना चाहिए, लेकिन टूटा नहीं होना चाहिए। उम्मीद है आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। इसे ज़रूर अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।